बच्चे, आज आपको हम सजीव जगत का वर्गीकरण जो एनसीईआरटी पैटर्न का सेकंड लेसन है। आपके पास एनसीईआरटी किताबें होंगी, तो इसमें सजीव जगत के वर्गीकरण में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर का 5 जगत का वर्गीकरण जो व्हिटेकर ने दिया है, उसमें 5 जगत के वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत का वर्गीकरण व्हिटेकर का सर्वमान्य वर्गीकरण है। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए आप जानते हैं कि द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमेलिया मतलब पादप जगत और जंतु जगत, ये 2 में ही वर्गीकृत किया गया था। परंतु यह पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं था, इसलिए क्योंकि बच्चे प्रकृति में विभिन्न तरह के जीव जंतु होते हैं जो पादप की मूलभूत गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाते, जैसे शैवाल है, कवक हैं, ये पादप की जो मूल कैरेक्टर्स हैं उसको प्रदर्शित नहीं करते। एक पौधे का मतलब उसमें जड़ हो, पत्ती हो, तना हो, शाखाएं हो, फल फूल लगते हों, वो पादप है। परंतु कुछ ऐसे भी प्रकृति में पौधे दिखाई देते हैं जो मूल पादप प्रकृति से भिन्न होते हैं। इस परिस्थिति में ये 2 जगत की जो पद्धति थी वर्गीकरण की, वो पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं थी। इसलिए बच्चे, व्हिटेकर ने पूरे जैव समुदाय को, जितने भी जीव जगत में जीवधारी निवास करते हैं, इन सभी को व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया, जिसे मैं एक चार्ट के माध्यम से आपके स्क्रीन पर मैंने दिया भी है। और ये जो एक कॉलम्स आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें आप देखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत का वर्गीकरण में जीवधारियों को एक निश्चित समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोनेरा किंगडम, या मोनेरा किंगडम में किस तरह के जीव जंतुओं को रखा गया और मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर क्या है। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि मोनेरा के एनिमल्स भी एक कोशिकी होते हैं और प्रोटिस्टा के एनिमल भी एक कोशिकी होते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा? इसके लिए बच्चे, आपके स्क्रीन पर जो ये कॉलम है, इस पर आप देख सकते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा का जो मूलभूत अंतर है वो उसके सेल में है, कोशिकाएं। चूँकि दोनों यूनिसेलुलर हैं, दोनों में एक कोशिका होती है, लेकिन जो मोनेरा किंगडम के जीवधारी होते हैं वो एक कोशिकी तो होते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उनकी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में आपको इसकी जानकारी भी दिया है, इसके नोट्स भी दिया है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा किंगडम का पहला लक्षण है कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये स्वपोषी, परपोषी दोनों तरह के हो सकते हैं, परंतु न्यूक्लियस का अभाव होता है इसमें। स्वपोषी में कुछ प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी जीवधारी, जैसे आदि बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सभी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नील हरित शैवालें कहते हैं,
ये सभी मोनेरा किंगडम के जीवधारी माने जाते हैं और इसकी मूलभूत विशेषता यही है कि ये एक कोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, मतलब इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम के कण होते हैं जो जो उनका जीवद्रव्य है उसमें बिखरे होते हैं। राइबोसोम के कण होते हैं, डीएनए न्यूक्लियाइड के रूप में उसमें बिखरे होते हैं, परंतु केंद्रक नहीं होता। और इसमें जो बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल होती है बच्चे, लेकिन वो सेलुलोज की बनी नहीं होती है। सेलुलोज की बनी नहीं होती है, बहुसर्कराइड या एमाइनो अम्ल की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की नहीं होती। जैसा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भी सेलुलोज की बनी होती है, बट इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल तथा कुछ सैकराइड्स या शर्कराओं से मिलकर के इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बच्चे, दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऐसे जीवधारियों का समूह है, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, परंतु इनकी कोशिकाएं यूकैरियोट्स होती हैं। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ये प्रजनन की क्रियाएं इनकी भी युग्मन, संलयन आदि तमाम तरह की विधियों द्वारा होते हैं। स्पोरुलेशन की क्रिया होती है, इंसिस्टमेंट की क्रिया होती है, परंतु ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं और मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। अब आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में अंतर क्लियर हो गया होगा। हाँ तो बच्चे, इसके बाद जो अगला जगत बनाया गया वो फंगी था या फंजाई जिसको कहते हैं, कवक, हिंदी में उसको कवक कहते हैं। तो कवक में नॉन क्लोरोफिलस प्लांट आते हैं, ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये स्वपोषी नहीं होते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो उनको हम कवक कहते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनकी होती हैं। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी नहीं होती है। और ये सामान्यतः मृतोपजीवी परजीवी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते। जैसे मशरूम है, छत्रक है, राइजोपस है, म्यूकर है, एक्सेट्रा, तमाम तरह के ये कवक प्रकृति में पाए जाते हैं। अगला जो जगत था, चौथा जगत, उसको विटेकर ने प्लांटी कहा अथवा पादप जगत कहा। इस पादप जगत में यूकैरियोटिक कोशिका युक्त ऐसे पौधे आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें ऊतक तथा अंग तंत्र विकसित होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और ये विकसित पौधे माने जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो पांचवा किंगडम विटेकर ने दिया वो था एनिमेलिया अथवा जंतु जगत। तो जंतु जगत में ऐसी कोशिकाओं का समूह या ऐसे जंतुओं का समूह जिनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, केंद्रक उपस्थित होते हैं, ऊतक अंग तथा अंगतंत्र विकसित होते हैं और ये परपोषी होते हैं, अर्थात भोजन आदि के लिए ये हरे पौधों पर आश्रित होते हैं। जनन क्रियाएं बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं, लैंगिक जनन के रूप में ये अपना निषेचन प्रक्रिया करते हैं
और इस तरह से हम देखते हैं कि R.H. विटेकर द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण था, ये प्रकृति के में पाए जाने वाली जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं के लिए 100% कह सकते हैं कि पूरी तरह से सही था, क्योंकि इतनी विविधताओं में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकृत करना ये बहुत ही एक क्रिटिकल काम था, जिसको विटेकर ने किया। हाँ बच्चे, तो ये आज का आपका नोट्स और ये लेक्चर था, जिसमें आपको आज बताया गया कि जीवधारियों का वर्गीकरण R.H. विटेकर के द्वारा 5 जगत में किया गया, जिसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया के रूप में विटेकर ने बांटा था। इसमें अब आप क्रमशः एक एक जगत को क्रमशः डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको मोनेरा के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर प्रोटिस्टा के बारे में, फिर प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, ऐसे क्रम से आप एक एक जगत के बारे में पढ़ते चलें, और जो संबंधित नोट्स है उसको ढंग से आप लिखते चलिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। R.H. विटेकर द्वारा दिया गया जो 5 जगत का वर्गीकरण था, उसको आपके सामने एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की गई।